नमस्कार, मैं शिवा कुमार। कैसे हैं आप? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यूपी की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट की। क्योंकि बताया यह जाता है कि ये सीट जो है 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या 24 में यहां का सांसद बदलेगा या फिर सपा के पाले में ये सीट रहेगी? हमारे साथ गुलशन साक जी मौजूद हैं। गुलशन जी हैं हमारे साथ मौजूद, जो कि बसपा ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। देखते हैं ये क्या कमाल करते हैं। अगर गुलशन या साक जी की बात करें तो ये इन्होंने अभी तक इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा। हालाँकि इनके पिताजी जो थे, वो बसपा के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके और काफ़ी लंबे वक़्त तक इन्होंने बसपा में अपना योगदान किया है। हालाँकि पुत्र भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति में इन्होंने कदम रख दिया है। हम बात करेंगे गुलशन जी से। गुलशन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? सांसद क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, चुनाव की बात कही जाए कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, मैनपुरी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। तो कहीं न कहीं यहाँ मैनपुरी की बात की जाए, साक समाज और जो शोषित समाज है, दलित पीड़ित समाज है, वो बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहा था कि मैनपुरी में कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का सांसद बन के आए और हम लोग कहीं न कहीं चुनाव जीत रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपसे काफ़ी बड़े दिग्गज मैदान में हैं मौजूद, चाहे सपा के हों या भाजपा के हों, और आप एक आम से कार्यकर्ता को बसपा ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया। किस तरीके से मुकाबला करेंगे इनका? देखिए, मुकाबला तो हम नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। जनता इंतज़ार कर रही है और जनता से ही मुकाबला। कहा जाता है ये गढ़ अभी तक किसी ने भेद नहीं पाया है। देखिए, गढ़ की बात रही है, लेकिन जो चुनाव होते हैं और बात कही जाए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान तय किया है, वो सबको अधिकार है वोट डालने का। जनता भी ये तय कर चुकी है कि मैनपुरी से बहुजन समाज पार्टी का सांसद बन के आए और उसके साथ-साथ जो इस समय चल रहा है कि गरीब बेचारा गरीब होता चला जा रहा है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता भी तय कर रही कि 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो बताया ये जाता है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा हमेशा से क्यों जीतती आई है? क्योंकि मैनपुरी में सबसे ज़्यादा यादव मतदाता है और उसके बाद जो आता है वो है शाक्त मतदाता। बाकी अन्य अन्य जातियों के लोग जो आते हैं वो आते हैं। लेकिन एक सवाल और है कि अब तक बीजेपी ने मैनपुरी से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। खुदा ना खास्ता अगर भाजपा शाक्त प्रत्याशी को मैदान में उतार देती है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, शाक्त समाज की बात की जाए, जब लोकसभा मैनपुरी में शाक्त दूसरे नंबर पर है, उसके साथ बहुजन वोट है, शोषित समाज के लोग हैं, मज़दूर, किसान व्यक्ति हैं, वो सारा जो वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। अब की बार परिवर्तन आएगा और आपको बता दें कि परिवर्तन समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन होना निश्चित है। नहीं, अगर और लगता है। बात बात रही है बीजेपी की, वो पार्टी अपनी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। वो उनका जो भी शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा, क्या होना है। अगर शाक्त समाज का कोई प्रत्याशी आता है, तो शाक्त समाज का यहाँ मैनपुरी का वोटर जो मतदाता है, वो जानता है कि 2-2 बार यूपी में झांसा दिखाया गया, केशव जी को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। वो सब जनता जानती है, शाक्त समाज के लोग शाक्त कुशवाहा और सैनी जानते हैं और सब जनता जान चुकी है। चाहे 2009 हो या 2014, बसपा ने इन दोनों बार शाक्त प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा था। हालाँकि पहली बार जो शाक्त समाज का प्रत्याशी था वो दूसरे नंबर पे आया तो और दूसरी बार तीसरे नंबर पर। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? क्या गुलशन साक जी ये बाजी पलट सकते हैं? क्या सपा का गढ़ भेद सकते हैं या फिर नहीं? खैर, सवाल हमारा ये और कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी ये अपील है, जो शोषित समाज के लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, शाक्त समाज के लोग हैं, दलित पीड़ित जो बेसहारा लोग हैं, जिन्हें हक और हिस्सेदारी की
नहीं मिल पाई है, उनको हक और हिस्सेदारी दिलाने के लिए मैं सांसद में चुन के जाऊँगा, तो मैं उनकी बात रखूँगा, उनको हक और हिस्सेदारी दिलाऊँगा। कुछ ऐसे काम जो पिछले सांसद नहीं करवा पाए और आप सांसद बनकर उन्हें कर सकते हैं पूरा। बिल्कुल, जैसे? जो जैसे क्या किसान की जो आय है, बहुत सारे जो युवा साथी हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। बेचारे बीए, इंटर, बीए कहीं ग्रेजुएट हैं, पढ़े-लिखे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। उन सभी को रोज़गार दिलाने का काम करेंगे और जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद करने का काम करेंगे। इसी आंकड़ा क्या है? किस बेस पर आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं? आंकड़ा आंकड़े की बात कही है कि यहाँ जो वोटर की बात कही है, सर्व समाज का हमें वोट मिल रहा है। वोट सर्व समाज का है और हम चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है। तो ये थे गुलशन साकजी, जिनका कहना है कि ये चुनाव जीत रहे हैं। हालाँकि होगा क्या, ये वक़्त तय करेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा द शिवा कुमार।